नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट, अमेरिका से। आज़ादी तो मिल गई, उसके पहले राजा थे। कितने राजा युद्ध करते थे और युद्ध का भी एक उसके समय राजाओं किस तरह युद्ध करना उसके बारे में भी उसकी एक ये थी, मार्गदर्शन रेखा थी। आज भारत की हालत क्या है? वो अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, वो ये सब का एक जमाना था। और अटल बिहारी वाजपेयी तो कुछ और इंसान थे। और राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी का किस्सा तो आप सबको मालूम है कि किस तरह एक दूसरे का रिस्पेक्ट किया था और अटल बिहारी वाजपेयी को किस तरह मदद की थी। आज सत्ता में बैठे इस दशक के संसद में बैठे महापुरुष विरोध पक्ष का कोई सम्मान नहीं करते हैं। विरोध पक्ष उनके लिए कुछ नहीं है। इसको किस तरह खत्म करना। चलो, युद्ध में भी कभी कभी सात गोलियां लगने के बाद जब डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ, तो फील्ड मार्शल सैम बहादुर ने कहा कि अरे कुछ नहीं, एक गधे ने लात मार दी। ऐसा कहने का दम केवल सैम बहादुर में ही हो सकता है। सैन्य में भी कितनी वफादारी होती है एक दूसरे के प्रति। मैं चंद्रकांत भी भट्ट, अमेरिका से सिर्फ यही कहता हूँ कि 1971 के युद्ध में के उपरांत 90,000 पाकिस्तानी को बंदी बनाया गया। बंदी शिविर में पाकिस्तानी सेना के सूबेदार मेजर के खेमे में बाहर से किसी ने अंदर आने की अनुमति मांगी। बंदी बनाए हुए सैनिकों के खेमे में जाने के लिए एक इंसान ने अनुमति मांगी अंदर जाने की। पराजय के उपरांत इस प्रकार का सम्मान प्राप्त प्रायः अनअपेक्षित होता है। सूबेदार मेजर ने जब देखा तो वहां कोई और नहीं, विजयी भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मानेकशॉ खड़े थे। यहाँ पाकिस्तानी बंधकों के लिए की गई व्यवस्था के बारे में पूछने के बाद सैम बहादुर ने पाकिस्तानी विधवाओं, जिसको बंधक बनाया गया था, सैनिक जिसको बंधक बनाए, और वो विधवाओं द्वारा बनाए गए जो भोजन था उसको चखा और सबको मिलकर एक दूसरे के पास जाकर उसने सभी की खबर पूछ ली। जब वे जाने लगे तो सूबेदार मेजर ने उनसे कुछ कहने की अनुमति मांगी। सूबेदार मेजर ने कहा कि मुझे अब मालूम चला कि भारत युद्ध क्यों जीता। वह इसलिए क्योंकि आप अपने सैनिकों का ख्याल रखते हैं। जिस तरह आप हमें मिलने आए, वैसे तो हमारे खुद के लोग हमसे नहीं मिलते। वो तो अपने आप को नवाबजादे समझते हैं। कुछ ऐसे थे फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ, जो दुश्मनों को भी अपना कायल बना देते थे। और भारत के वीर सपूत को मैं सादर प्रणाम नमन करता हूँ। इस देश की धरती जो संभालने वाले हैं वो सैनिक हैं। संसद में बैठे लोग सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ कायदा बनाकर वो कायदे का अगर अमल नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, न्याय तंत्र होगा लेकिन न्याय तंत्र समय पर न्याय नहीं देगा, तो न्याय तंत्र का मतलब ही खत्म हो जाएगा।
संसद अगर लोगों के लिए ऐसे कायदे नहीं बनाएगा कि जो महंगाई कम करे, सस्ती शिक्षा, अच्छी शिक्षा, सस्ती स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हॉस्पिटल्स, ये नहीं करेंगे और सिर्फ ऐशो-आराम की ज़िंदगी और अहंकार भरी भाषा का उपयोग करेंगे, तब देश किस तरह बचेगा। आज़ादी इसके लिए, आज़ादी लोगों के लिए, लोगों की सुखाकारी के लिए, लोगों की महंगाई कम करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं लेने अच्छी सस्ती स्वास्थ्य और शिक्षा देने के लिए होती है, गरीबों को मदद करने के लिए, गरीबाई में से बाहर निकालने के लिए होती है। इनके बजाय अगर आप अपना घर भरेंगे, आप बेईमानी करेंगे, गद्दारी करेंगे, देश के संस्थानों को आप व्यापारीकरण कर देंगे, खत्म कर देंगे, तब देश किस तरह बचेगा। यही आज का पैगाम।